ये वीडियो गौर से देखो, भाई ने अच्छा शौक सिखाया बीबी को। आइए ना माँ, आइए बैठिए। और घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटे। ठीक है, मैं रति को बुला कर लाता हूँ। और चाय पिएंगी ना? हाँ चाय तो पीनी। ठीक है, मैं चाय बनवाता हूँ। ठीक है बेटे। ये लो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठ करके किताबें पढ़ रही हो। क्या हुआ बोलोगे? अरे भाई, माँ आई है। माँ आई है? हाँ। क्यों आई है वो यहाँ? क्यों आई है क्या मतलब होता है रति? ये उनका घर है। अब तुम ये फालतू की बातें मत करो, चलो उठो, उनसे मिलो, उनसे बात करो और उनके लिए बढ़िया सी चाय बनाओ। चलो। तुम्हारी माँ है ना, एक काम करो, जाओ तुम चाय बना दो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? मैंने बोला ना तुम्हारी माँ आई है, तुम्हें जो करना है जाए करो, मैं नहीं जाने वाली। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। इस घर में बहू बन के आई हूँ, बीवी बन के आई हूँ, मुझे वही बनाओ। जाओ यहाँ से। माँ आई है, जब देखो मुंह उठा के चले आना, काम धाम तो है नहीं कुछ। रति, तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो? और इसमें नौकर वाली क्या बात होगी? बहू बेटी वाले ही काम बोल रहा हूं मैं तुम्हें। उनसे मिलने के लिए बोल रहा हूं, उनसे बात करने के लिए बोल रहा हूं। चाय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर तुम्हें नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। बट एटलीस्ट चलो उनके पास, उनसे बात तो करो। देखो दीपेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, एंड सेकंड मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारी माँ से जाके मिलूं। तुम्हारे माँ के पास बहुत टाइम है, बहुत वेली है। जब देखो मुंह उठा के चली आती है। यहाँ पे उनको लगता है ना कि ये धर्मशाला खुला हुआ है, चलो जाते हैं, नौकरों है ही नौकर, काम करने के लिए, खाना बना के खिलाएगी, दवा टाइम से देगी। तो ये जो गलतफहमी पाल के रखी है ना, उनको क्लियर कर दो। मैं कहीं नहीं जाने वाली, और जितना जल्दी हो ना उनको यहाँ से भेजो। ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करूंगी यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारी माँ यहाँ आके रहे। ओके? यार शर्म करो यार, किस हद तक जुबान खुल गई है तुम्हारी? कितनी घटिया घटिया बातें बोलने लग गई हो अपने मुंह से। बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। घर से निकालूं? क्यों निकालूं घर से? ये घर उनका नहीं है क्या? हमारे माँ बाप है वो, उनकी जब मर्जी में आएगा वो आ सकते हैं यहाँ पे। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है उन्हें। और ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, मेरा भी घर है। देखो मैडम, तुम्हें बहुत अच्छे से और क्लियर से बात समझा रही हूँ, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। मुझे बहस नहीं करनी है तुमसे। मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारी माँ यहाँ आए, और तुमने मुझसे शादी की है ना, एक हम उन्हें समझ होना चाहिए कि बेटा बहू साथ में रह रहा है तो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। वो जब देखो मुंह उठा के चली आती हैं, अरे बेटा मैं तो यहाँ पे रहूंगी, आराम करूंगी। मुझे नहीं पसंद है। उन्हें आने का शौक है ना, दिल्ली में ना बहुत सारे वृद्धाश्रम है, वहां छोड़ दो, वहां रहेंगी। वैसे भी इस उम्र में क्या करता है इंसान, भजन कीर्तन करता है, वृद्धाश्रम में उनकी उम्र के लोग होंगे, जाके वहां छोड़ा। यहाँ पे मुझे नहीं पसंद, मतलब नहीं पसंद। और एक चीज है, तुमने दिमाग में अच्छे से डाल लो, अगर तुम्हें अपनी माँ से रिश्ता रखना है तो मुझसे रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि मैं ना इरिटेट हो चुकी हूँ सच में। भैया है ना, उनके पास वो क्यों नहीं जाती हैं, तुम्हारे पास ही क्यों आती हैं? क्योंकि पता है ना कि बेटा भोला है, मैं थोड़ा सा आंसू बहा दूंगी, बेटा पैसा उड़ा देगा। तो तुम भोलोगे, मैं नहीं भोली। मुझे उनकी सारी चालाकियां दिखती को क्या करती हैं, वो यहाँ क्यों आती है। वो आई है पैसे के लिए। देखो अभी पैसा दो, कैसे वो चली जाएंगी, और मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है। ओके, समझ गए? तो डिसाइड कर लो, तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए या मैं चाहिए। फालतू का दिमाग खराब करके रखे हुए, जाओ यहाँ से यार। बहुत प्यारा है, जाके चाय बना के खिलाओ। बहुत प्यारा है, जाके चाय बना के पिलाओ, खाना भी खिला देना जाके। तुम ये बोल रही हो कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दूं? कोई नहीं, तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सुनो, बगल कमरे में बैठी हैं वो, आई हैं, इस तरह चली जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी, इतनी सी भी इज्जत करती हो ना, तो मेरे लिए इतना कर दो कि उनके लिए चाय बना के दे दो। इतना तो कर सकती हो। उसके बाद मैं खुद ब खुद उनको बोलूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है? ओके, मैं चाय बना दूंगी, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद वो इस घर में नहीं आनी चाहिए, तभी मैं बनाऊंगी। तुमने बोल दिया ना? ठीक है, मैं आज से मेक श्योर करूंगा कि आज के बाद वो इस घर में कदम ना रखे। ज्यादा बेटर रहेगा।
माँ, आप यहाँ पर कैसे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी नहीं मेरी माँ आई है? माँ चाहे तुम्हारी आई हुई हो या फिर मेरी आई हुई हो, क्या फर्क पड़ता है रति? फर्क पड़ता है दीपेश। मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह सेल्फिश नहीं है जिसे बस अपनी खुशी चाहिए। माँ जी, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे दोष दूं, इस बदतमीज लड़की को या फिर आपकी परवरिश को। देख रही हैं आप, कुछ इस तरह से इज्जत से नवाजती हैं मेरे माँ बाप को ये आपकी सुपुत्री। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है ये। क्या यही परवरिश दी है आपने इसे? हाँ, कि अपने ससुराल में जा करके अपने सास ससुर की बेइज्जती करे, उनसे बदतमीजी करे, सीधे मुंह बात ना करे उनसे। अपने माँ बाप और पति के माँ बाप कुछ भी नहीं, पैर की धूल तक नहीं समझती है मेरे माँ बाप को। आए थे मेरे माँ बाप, सीधे मुंह बात तक नहीं किया इसने, और पता नहीं क्या क्या बोला। अभी भी सुना ना आपने, बोला कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दो। क्यों आती हैं यहां? किसका घर है ये? मेरा घर है। चुप रहोगे? मेरी माँ को क्यों भड़का रहे हो? शट अप। एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, बहुत बोल चुकी। आज सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा। फिर मेरी बात सुनो। मैंने बोला चुप रहो रति, आज कुछ भी नहीं बोलोगी तुम। सब कुछ देखा ना आपने, सब कुछ सुना आपने अपनी कानों से। मेरे माँ बाप आते हैं, उनकी इज्जत नहीं करती है, ढंग से बात नहीं करती। मेरे माँ बाप ने मेरे घर में आना छोड़ दिया है। मेरे घर में, मेरे खुद के घर में, जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके साथ उनके रहने के सपने थे, बूढ़े हो चुके हैं वो। इस उम्र में क्या अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे वो? पर सिर्फ इसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं रहते। माँ जी, पता है जब ये बातें करती है ना मेरे माँ बाप के बारे में इस तरह से, मेरा खून खौल उठता है। मेरा मन करता है कि इसे अभी इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। अकेला रह लूंगा पूरी जिंदगी, पर ऐसी औरत नागवार है, मुझे नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। पर मेरा माँ बाप कितने अच्छे हैं। न जाने कितनी भी बदतमीजी कर ली इसने उनके साथ, और उन्होंने बोला कि बेटा जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, तेरे साथ तो अच्छी है ना। क्या हो गया, 4 दिन के मेहमान हैं हम, चले जाएंगे। तलाक का रिवाज नहीं है हमारे खानदान में, तलाक नहीं लेते, रिश्ते निभाते हैं, रिश्ते तोड़ नहीं देते। बस इसी वजह से खून का घूंट पी के रह गया हूं मैं। आज तक मैंने आपको कभी नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है। आपको बताना नहीं चाहता था कभी, पर वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देखिए, सारी सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ गई। आपकी बेटी की हरकतें आपके सामने खुद ब खुद आ गई, किस तरह की बेटी है आपके। और एक बात मैं आपको यह बताता हूं कि आपकी बेटी ने मुझसे यह वादा लिया है कि आज के बाद आप इस घर में नहीं आएंगे। तुम चुप रहोगे प्लीज? चुप रहो। आज इस घर में आप आखिरी चाय पिएंगी, उसके बाद से इस घर में कदम नहीं रखेंगी। तुम चुप रहोगे? अब फैसला आपके ऊपर है। ये जिस हालत में है, मुझे नहीं लगता ये चाय बना पाएगी। मैं जा रहा हूं, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। चाय पीने के बाद आप खुद ब खुद इस घर से बाहर चली जाएंगी और दोबारा इस घर में नहीं आएंगी। हेलो, नमस्कार, नमस्ते। खास करके वीडियो लड़की के लिए। अपनी सास को अपनी माँ समझोगी तो बेटी जरूर